अब भाई सोचो आप, राहुल बाबा ऊपर चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं दिल्ली में, बुलडोजर राज चल रहा है यूपी में, योगी बुलडोजर राज चला रहे हैं, गरीबों के घर बुलडोजर भेज रहे हैं। आपके चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं फिर यहाँ पे? हाइड्रा नाम सुने आप? किसका घर तोड़ने भेजे आप? गरीब आदमी के घर पे जाता हाइड्रा, अमीरों के घर पे, बड़े बड़े लोगों के, चीफ मिनिस्टर, वजीर, जो लोग भी तालाब में घर बनाए उनके घरों पे नहीं जाता हाइड्रा। आप देखो, आप बड़े बड़े जो लीडर आए, तिरुपति रेड्डी बोल के चीफ मिनिस्टर का भाई, उसका घर है दुर्गम चेरू के शिकम में, वहां नहीं जाता हाइड्रा। पटनम महेंद्र रेड्डी का घर है तालाब के अंदर हिमायत सागर में, वहां नहीं जाता हाइड्रा। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी वजीर है रेवेन्यू के, उसके घर कभी नहीं जाता हाइड्रा, वो भी उसी का घर वहीं पे है, उस्मान सागर के तालाब के पास। वैसे ही केवीपी रामचंद्र राव, विवेक, ये सब तो छोड़ो, रेवंत रेड्डी साहब का घर कोडंगल में, जो वजीर आला है, उनका घर है कोडंगल में एक तालाब में, रेड्डी कुंटा में, कुंटा माने तालाब, तालाब के अंदर है उनका भी घर, शिकम पट्टे में है। उनके घर कोई हाइड्रा नहीं जाता। कहां जाता? रहमत नगर, बोराबंडा, अमीरपेट, हर जगह जहां गरीब है, सुन्नम चेरू, जहां कहीं भी गरीब है, अगर दो चार शेड डाल दिया, वहां जाके तोड़ दो। गरीब के पास अगर कागज भी है, कोई किसी के पास नोटरी होगा, कोई किसी के पास कोर्ट ऑर्डर होगा, कोई नहीं देखना है, निकाल फेंको उसको बाहर। गरीब के पास आवाज नहीं है, दम नहीं है, तो तोड़ दो। मैं भाइयों आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यूसुफगुड़े में हो, रहमत नगर में हो, बोराबंडे में हो, या सुमाजीगुड़ा में, वेंगलराव नगर में, जहां कहीं भी, जुबली हिल्स में, गलती से अगर आपने वोट दे दी कांग्रेस को, गलती से, आप दो चीज कबूल कर रहे हैं। पहली बात ये कबूल कर रहे हैं कि आप लाइसेंस दे रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी को, भाई आके मेरा घर तोड़ दो, कोई तकलीफ नहीं। आप जो इतने दिन काम करते आए घर तोड़ने का, एक घर भी नहीं बनाए, एक ईंट भी नहीं लगाए 2 साल में हैदराबाद में, कहीं एक ईंट भी नहीं लगाए। इंदिरा मां बोले एक ईंट भी नहीं लगाए, पर कई सारे घर तो तोड़ दिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप वोट दिए कांग्रेस को तो बराबर लाइसेंस देने वाली बात है, घर तोड़ दो बोल के। और दूसरी बात, ये भी कबूल करने वाली बात होगी, अगर आप उनको वोट दिए, कि भाई आप जो धोखेबाजी 22 महीने से कर रहे हैं, 6 गारंटी के नाम पे, 420 वादों के नाम पे, उसको कबूल किए जैसा हो जाता, कि भाई जो आप कर रहे हो फरेब और जो धोखेबाजी, उसका पूरा एक बार फिर आप अगर वोट देंगे तो उसका इस्तेकबाल कर दिया, ये वाला हालचाल हो जाएगा, कबूल करने वाली बात हो जाएगी। तो मैं आप तमाम भाइयों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हाँ मालूम है हमें भी कि इस इलेक्शन अगर हम जीतेंगे तो इमीडिएटली केसीआर साहब फिर एक बार चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है। पर मौका जब मिला सबक सिखाने का कांग्रेस को, कि भाई आप लोग जो कर रहे हो गलत है, तो मौका नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात भी है, आप एक बार सोचिए, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कि रेवंत रेड्डी का एजेंडा बीजेपी का है। आप सोचिए, ऊपर राहुल बाबा चीखते रहते, चिल्लाते रहते कि अदानी गलत आदमी है, फ्रॉड है। रेवंत रेड्डी क्या कह रहे हैं? नहीं, अदानी तो फ्रॉड नहीं, हमारे फ्रेंड है, उसके साथ धंधा करेंगे जरूर, उससे 100 करोड़ चेक भी लेंगे हम। जब हम लोग आवाज उठाए तो चेक मजबूरन वापस लौटाना पड़ा इनको, आपको याद होना चाहिए। ऊपर राहुल बाबा बोलते रहते हैं कि चौकीदार चोर है। मालूम है ना चौकीदार कौन है? यहां पे रेवंत रेड्डी क्या बोल रहे हैं चौकीदार को? नहीं नहीं नहीं, वो बड़े भाई हमारे, बड़े भाई, छोटे भाई। आज मैं एक और चीज भी, अहम चीज आपसे कहना चाहता हूं। आज का तारीख है 27 सितंबर 2025। एक साल पहले, एग्जैक्टली सेम डे, इसी दिन एक साल पहले हैदराबाद में एक रेड हुआ ईडी का। एक घर था रेवेन्यू मिनिस्टर का, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी साहब के घर पे छापा मारी ईडी। एक साल पहले इसी दिन, एग्जैक्टली सेम डे, दो काउंट गिनने वाले, नोट गिनने वाले मशीन भी अंदर गए। मैंने बोल रहा हूं, ये टीवी में ब्रेकिंग न्यूज आ रहा था, टीवी 9 में, इधर उधर बड़े बड़े ब्रेकिंग न्यूज, दो वोट नोट गिनने वाले मशीन अंदर गए। बाहर आज तक क्या आया मालूम आपको? एक लफ्ज भी नहीं आया आज तक, एक साल बाद। ना ईडी मुंह खोल रही, ना मिनिस्टर मुंह खोल रहा। क्या हुआ? दोनों में क्या है अंडरस्टैंडिंग, कांग्रेस और बीजेपी में? एक कांग्रेस मिनिस्टर पे आप रेड मारते हैं, नहीं केस लगाते आप, बाहर आके नहीं बोलते आप, बाहर आके कम से कम स्टेटमेंट नहीं देते, क्या मिला, क्या बरामद हुआ, नहीं, कुछ नहीं। ना ईडी मुंह खोल रहा, ना मिनिस्टर मुंह खोल रहा। मतलब क्या हुआ? कौन है बीजेपी का बी टीम, कौन किसके साथ मिला हुआ है, समझने की कोशिश करो भाइयों। दूसरी बात मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूं, रेवंत रेड्डी और राहुल में फर्क यह है, राहुल बाबा ऊपर बोलते रहते ईडी, सीबीआई, आईटी,
सारे के सारे बीजेपी के बी टीम है, जेब में है उनके इंस्टीट्यूशन। रेवंत रेड्डी क्या बोल रहे हैं? नहीं, सीबीआई काफी अच्छी चीज है, सीबीआई को मैं कालेश्वरम का केस दे रहा हूं, केसीआर को अंदर करना है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, अगर सीबीआई खराब चीज राहुल गांधी बोलते हैं, सीबीआई, ईडी और आईटी को खराब मानते हैं राहुल गांधी, तो रेवंत रेड्डी को किसके नक्शे कदमों पे चलना चाहिए? राहुल गांधी के कि मोदी साहब के? आज देखिए आप क्या हो रहा है तेलंगाना में। तो इसीलिए बोल रहा हूं भाइयों, मैं उनके साथ में मेरी कोई आपस के झगड़ा तो कोई है नहीं उनके साथ। ये आदमी जो है एबीवीपी और आरएसएस में काम किया सो आदमी है, इसीलिए वो खुलेआम कह रहा है। आज देखे होंगे आप उनका बयान, वो खुलेआम कह रहा है, कहीं छुपा भी नहीं रहा। वो कह रहा है चीफ मिनिस्टर यहां का कि मोदी के स्कूल में पढ़ाई की उसने, कॉलेज हुआ गया चंद्रबाबू के ने, और आज नौकरी कर रहा राहुल गांधी का ने। बीच में हाई स्कूल छोड़ दिया, हाई स्कूल में हमारे पास था, हाई स्कूल में बच्चा अच्छा नहीं था बल्कि हम लोग निकाल बाहर करे, हाई स्कूल हमारे यहाँ था, फेल हो गया, निकाल दिए। तो आज वो भूल गया, उन्होंने बुलाना चाह रहा हो, पर स्कूल गया मोदी का ने आरएसएस में, बाद में हाई स्कूल हमारे पास आया था गलती से, फिर वहां से गया चंद्रबाबू का ने, और बोलता आज की नौकरी मैं राहुल गांधी के पास कर रहा हूं। आप सोचिए समझिए, इस आदमी के जो फितरत है समझने की कोशिश करिए। ये आदमी वहां पे भी टिकने वाला नहीं है, ये आदमी वहां नहीं रहता। देखो आप, मैं आज बोल रहा हूं, आप याद रखो, 2 साल 3 साल बाद जब भी उन्होंने डुबकी मारेंगे बीजेपी में, आप याद रखो इस बात को, ये नहीं रहता वहां पे आदमी। और उसकी फितरत जो है, सेक्युलर आदमी नहीं है इन्हों। आप देखिए उसका हालचाल देखिए आप, वरना ये कैसे चला रहे हैं हुकूमत। मोहब्बत की दुकान बोलते राहुल गांधी, काय का मोहब्बत की दुकान? घर थोड़ना मोहब्बत की दुकान है। केसीआर साहब जब थे हैदराबाद में, उन्होंने 1 लाख गरीबों को जीवो नंबर 58 और 59 में पट्टे दिए। नोटरी जिनके पास था उनकी भी लीगलाइज करने की कोशिश की केसीआर ने। 1 लाख डबल बेडरूम घर बना के दिए आपको केसीआर साहब। ये होता है मोहब्बत की दुकान। आप क्या चला रहे हैं आज? ना एक गरीब को कुछ आपके तरफ से एक स्कीम मिलता है, ना एक गरीब को आपके तरफ से कोई राहत मिलती है, ना एक गरीब को पट्टा मिलता है, ना एक ईंट लगाए आप, फिर भी आप मोहब्बत की दुकान। बुलडोजर भेजना मोहब्बत की दुकान है क्या घरों पे? हाइड्रा भेजना मोहब्बत की दुकान है क्या? चीज है आप सोचिएगा। और यहां पे जो शख्स थे हमारे आपके नुमाइंदे थे, आपके एमएलए थे, मागंटी गोपीनाथ साहब, सेक्युलर आदमी थे, हमेशा आपके साथ थे, गरीबों के साथ थे, कोशिश करते रहते थे। जब भी आप बुलाए आधी रात को भी आ जाते थे। मैं भी आ रहा था यहाँ पे श्री राम नगर और इस इलाके से, मैं देख रहा था कई सारे जगह उनके फाउंडेशन स्टोन लगे हुए हैं, हर जगह हर गली में सीसी रोड या ड्रेनेज या जो भी आपकी खिदमत करने के लिए जो भी कोशिश उन्होंने की। आज 5 साल के लिए आपने उनको इलेक्ट किया था, आज 1.5 साल में उनकी इंतकाल हो गई, और इसीलिए कल टिकट पार्टी ने उनकी विडो को, कल मागंटी सुनीता जी को टिकट दिया पार्टी ने, और आपके पास आपके आशीर्वाद के लिए भेजा। उम्मीद करता हूं भाइयों कि उनकी फैमिली है, उनकी वाइफ है, उनको भी आप वैसे ही मौका देंगे जैसा आपने गोपीनाथ साहब को दिया। और आप एक चीज ना भूलिए, आज कांग्रेस पार्टी की हुकूमत जो तेलंगाना में है, बड़ा अजीबोगरीब हुकूमत है, जिसमें कोई वजीर नहीं आपका, जिसमें कोई एमएलए नहीं है आपका, और जिसमें कोई एमएलसी भी नहीं है आपका, कोई नुमाइंदा नहीं है आपका। मुस्लिम कम्युनिटी से पहली हुकूमत है ये कांग्रेस की, आजाद हिंदुस्तान में पहली हुकूमत 80 सालों में, जिसमें आपका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। तो इसको कैसे बुलाएं मोहब्बत की दुकान? एक और बात भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अजहरुद्दीन साहब मेरे भी दोस्त हैं, मैं इससे पहले कई बार मिल चुका हूं उनको। इससे पहले उनको टिकट दी थी कांग्रेस ने 2023 में, पर अब उनको भी कट मार दिए। अजहरुद्दीन साहब बड़े जबरदस्त प्लेयर है, कैप्टन साहब, अच्छा फ्लिक मारते हैं उन्होंने, अब उनको भी फ्लिक मार दिए रेवंत रेड्डी, फुटबॉल खेल रहे हैं उनके साथ, उनको ले गए और लटका दिए बीच में कहीं। इससे पहले आमिर अली खान साहब थे एमएलसी, उनको बना दिया, जबकि गवर्नमेंट का कोई हक नहीं था, उनके पास कोई अधिकार नहीं था, मामला कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट में, उनको ले जाके एमएलसी अनाउंस कर दिए, ऐलान कर दिए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब क्या कर रहे हैं अजहरुद्दीन साहब को टिकट नहीं देना था, इसीलिए उनको कट मार के उनको ले जाके बीच में लटका दिए, जबकि मालूम है इनको कि एमएलसी नहीं बना पाएंगे, जबकि मामला पेशी वहां पे चल रहा सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं भाइयों इसीलिए कह रहा हूं, ना आपकी इज्जत देने वाली, ना आपकी नुमाइंदा रखने वाली पार्टी और हुकूमत, और एक ऐसे लीडर जो मोहम्मद उजैर भाई का एक खास फर्नीचर, यूनिक फर्नीचर का एक खास फर्नीचर ऑफर में फर्नीचर 20,000 रुपए से 50,000 रुपए के बीच मिलता है।
ये खास तौर पर शादी के लिए फर्नीचर ऑफर है। आप इस फर्नीचर के बारे में तफसीलात और ऑर्डर देने के लिए इन नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 8143731405 या 90005587। इस ऑफ़र में मुख्तलिफ फर्नीचर आइटम्स मिलते हैं जो शादी के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे बेड, ड्रेसिंग टेबल वगैरह। एड्रेस चंद्रायन कुत्ता और घाउस नगर है। चेयरमैन का नाम मोहम्मद उज़ायर है। कॉन्टैक्ट नंबर 8143731405 90005587। ये फर्नीचर ऑफर शादी के लिए एक अच्छा और मुनफरिद पैकेज है जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक अफोर्डेबल प्राइस पर मिलता है। यूनिक फर्नीचर होलसेल और मैन्युफैक्चरिंग में मशहूर है और घाउस नगर के गली नंबर 17 में इसका मार्कज़ है। अगर आप इस ऑफ़र के बारे में तफसीलात या ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये दोनों नंबर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।